श्री महेश्वरम कल्पांत ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। तो आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, सहज हो जाएं। धीरे धीरे 2 गहरे लंबे सांस भरें, 2 गहरे सांस निकालें और सहज हो जाएं। 2 सांसों के साथ सहज होते जाएं। 2 गहरे लंबे सांस और श्वासों के साथ सहजता का अनुभव, सरलता का अनुभव। लगातार सहज होते जाएं। सहज होते जाएं और गहरा लंबा सांस भरें। जब सांस अंदर जाए तो नाभि चक्र बाहर की ओर आना चाहिए, स्टमक खुलना चाहिए। स्टमक तक सांस को भरना है। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस, लंबे श्वास की अनुभूति। गहरा लंबा श्वास और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर। जब श्वास अंदर जाए तो भी पूरा जाए और जब श्वास बाहर आए तो भी पूरा आए। एक पूर्ण श्वास अंदर और बाहर। श्वास की पूर्णता, एक गहरी पूर्णता। गहरा लंबा श्वास और साथ ही गहरा श्वास जब नाभि चक्र तक जा रहा है तो उससे पैदा हुई एनर्जी का भी एहसास, उस श्वास के साथ पैदा होती हुई एनर्जी का भी एहसास। जो एनर्जी जागृत हो रही है, जो एनर्जी जागृत हो रही है, उस एनर्जी का भी एहसास। जो आपके नाभि चक्र में एक त्रुटि आ रही है, जो एनर्जी एकजोग हो रही है, उस एनर्जी का भी एहसास। धीरे धीरे गहरे श्वास को भरते हुए महसूस करें कि इस कॉस्मिक एनर्जी को, परमात्मा की ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित कर रहे हैं और वह आपके स्टमक में, नाभि चक्र में जाकर स्टोर हो रही है। आपके नाभि चक्र में वो इकट्ठी हो रही है। वो परमात्मा की ऊर्जा, वो कॉस्मिक एनर्जी आपके नाभि चक्र में इकट्ठी हो रही है। उस इकट्ठी होती हुई एनर्जी का एहसास आपको करना है, जो नाभि चक्र में इकट्ठी हो रही है। उस ऊर्जा को आपको महसूस करना है। जो ऊर्जा नाभि चक्र में आपके स्टोर हो रही है, प्रत्येक श्वास के साथ
उसका आपको एहसास करना है। आपके प्रत्येक सांस के साथ आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। जब सांस अंदर जा रही है तो परमात्मा की ऊर्जा भी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा से शरीर में कंपन, झंझनाहट, तरंगे, सर्दी गर्मी का अनुभव, कुछ ससाट, कुछ झंझनाहट, प्रकट हो रही है। और बंद आंखों से देख रहे हैं आप, आपके आज्ञा चक्र में वहां भी परिवर्तन आ रहे हैं। धीरे धीरे गहरे सांस को भरते हुए आज्ञा चक्र में अपनी चेतना को लगाते हुए सांस को नाभि चक्र तक भरना है और नाभि चक्र में उठती हुई संवेदनाओं का एहसास करना है। नाभि चक्र में जो तरंगें बढ़ रही हैं, जो तरंगों का प्रभाव बढ़ रहा है, उसका एहसास करना है और गहराई में डूबते जाना है। हर सांस एक अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर जागृत कर रही है। हर सांस से अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर जागृत हो रहा है। उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहना है। उस ऊर्जा के प्रवाह को लगातार बढ़ाते जाना है। लगातार ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ लगातार ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते जाना है, एहसास करते जाना है, महसूस करते जाना है। ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा की तरंगें बढ़ रही हैं। शरीर में कंपन, झंझनाहट, ससाहटें हो रही हैं। पूरे शरीर में एहसास करें, जहां कहीं भी हल्की सी भी अगर झंझनाहट, कंपन या ससाहट है तो पूरे शरीर में फैलती जा रही है। वो कंपन, वो झंझनाहट, वो ससाहट पूरे शरीर में फैलती जा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें, इस बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस करें। जो ऊर्जा लगातार आपके अंदर बढ़ रही है उसका एहसास करें। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर जागृत हो रहा है और उस ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाएं। ऐसा बहुत बार हुआ है और हर जन्म में हुआ है। क्या आप गहरी साधनाओं में डूबे हैं और गहन अभ्यास भी किए हैं? ये अभ्यास हजारों बार हमने कराए हैं और आप सबने किए हैं। आपके अनकॉन्शियस में वो जन्मों की यादें समाहित हैं। जब जब आपने अभ्यास किए, जब जब आपको अनुभव हुए, और जिस जिस गहराई में आप पहुंचे हैं वो सब आपके अंदर सूक्ष्म रूप में अचेतन में समाहित है। कई बार चेतन से उठती हुई तरंगे जब बाहर की ओर आती हैं, चेतनता की ओर उठती हैं,
तो आपको एहसास होता है कि ये तो मैं कई बार कर चुका हूं। ऐसे अनुभव तो मुझको बार बार हुए हैं और अनंत जन्मों में हुए हैं। अनंत साधक आते हैं, सोचते हैं ध्यान करेंगे, लेकिन सब नहीं रुक पाते। क्योंकि उनकी यात्रा इस जन्म की है, उनका संबंध इस जन्म का है। लेकिन जिनका जन्मों से संबंध है वो फिर कहीं जा भी नहीं पाते और लगातार गहरे अभ्यासों का अनुभव करते चले जाते हैं। इस ध्यान के लिए पूरी उम्र इंतजार किया, हजारों बार प्रयास किए, और जब हमसे जुड़े तो वह ध्यान सहज में प्रकट होने लगा। इस मंडल में जुड़ते ही जन्मों की जागृतियां होने लगी। करने वाले भी मिल गए और कराने वाले भी मिल गए, और फिर वही जन्मों की यात्रा, वही चेतनाओं की क्रियाएं, वही गहरे अनुभव शुरू हो गए। जन्मों से परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का एहसास लगातार करते आ रहे हैं। इसीलिए आंख बंद करते ही उस ऊर्जा का एहसास होने लगता है, उस ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। लेकिन हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अनेक अनेक जन्मों में हमने इसको जानने का प्रयत्न किया और जाना भी। बहुत कुछ खोजा और बहुत कुछ अधूरा भी रहा। बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ अधूरा भी रहा। हर बार मौत आती है और जो कुछ किया वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि नए जन्म में जन्मों की यात्रा सूक्ष्मता में, अचेतन में चली जाती है। जहां से कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ ही नहीं पाता। और कई बार बहुत से साधकों के कॉन्शियस में भी रहती है और वो जन्मों से इसका अनुभव करते हैं। जन्म की शुरुआत होते ही उनको अनुभव होते हैं उस परमात्मा के, उस ऊर्जा के। लेकिन कोई उसके बातों को समर्थन नहीं देता।
और वो अनुभव भी फिर धीरे धीरे अचेतन में चले जाते हैं। और जो कोई सिद्ध, कोई गुरु, कोई मास्टर फिर से आपको गहराई में ले जाने की कोशिश करता है तो वो सब जागृत होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आप चित्र बना रहे थे और चित्र अधूरा रह गया, समय पूरा हो गया और फिर भूल गए, तो एक नया जन्म और फिर याद भी नहीं आता कि कभी हमने चित्र बनाया, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में समाहित हो जाता है। और फिर जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं वही चित्र सामने आता है, तो आप पहचान जाते हैं कि ये तो अधूरा था। अधूरा छूट गया था और फिर एक बार उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लगातार इसी तरह से जन्म जन्म हमारी यात्रा चलती रहती है। कई बार जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही कोई ये दृश्य उसकी यादों से संबंधित सामने आता है तो सब याद वापस आ जाती हैं। वह किसी से पूछता भी नहीं और सब कुछ याद आ जाता है। जो स्मृति खो गई वो फिर वापस आ जाती है। कोई भी पुरानी घटना आपको दोबारा से इस यात्राओं से जोड़ देती है। कोई भी पुरानी घटना जब जब घटती है तो आप इस जन्म की यात्रा आगे बढ़ने लगती है। और गहरे जन्मों में आपने अनेकों बार अनुभव किए हैं, वो सारे अनुभव भी आपको याद आते चले जाते हैं। जब जब आप गहरी स्मृतियों में उतरते हैं, गहरी चेतना में जाते हैं, कई बार अनेक जन्मों की यात्रा भी करके वापस आते हैं। अनेक दृश्यों को देखकर भी वापस आते हैं।
कई बार आप स्वयं के दर्शन करते हैं, कई बार आप हमारे दर्शन करते हैं, और कई बार और भी अनंत संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, और कई बार तो ये पूरा मंडल आपको दिखाई देता है। कभी किसी जंगल में तप करता हुआ, कभी किसी आश्रम में तप करता हुआ, तो कभी नदी के किनारे साधनाएं करता हुआ, तो कभी पहाड़ों के बीच में साधनाएं करता हुआ। अनेकों बार आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं। अनेकों बार आपको पुरानी यादें आई हैं। हर जन्म में ऐसा ही होता है। हर मृत्यु के बाद जन्म होता है, और फिर जीवन की यही यात्रा, यही गहरे अनुभव, क्योंकि चेतनाओं का जन्म ही इस संसार के कल्याण के लिए हुआ। और जाने अनजाने सूक्ष्म रूप में ये चेतनाएं अनंत कार्य करती रहती हैं। भौतिकता में हम जान पाते हैं या नहीं जान पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी चेतना को सब पता है कि उसको क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। और वो लगातार सब कुछ करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। हम नहीं जान पाते कि सब क्या हो रहा है। कई बार आप जागृत अवस्था में भी चमत्कार करते हैं, और कई बार सुप्त अवस्था में भी चमत्कार करते हैं। क्योंकि जन्मों के अभ्यास हैं। और लगातार ऐसे ही गहराई में डूबते हुए आगे बढ़ते जाएं। जन्मों की यात्रा को आप यहाँ पूर्ण करना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। ज्ञान रोक लेता है ज्ञान तक जाने से। कई बार हमारे मन में भी ये विचार आता है, मैं तो सब कुछ जान चुका हूँ। और ये विचार
आपकी यात्रा को रोक देता है। जब तक आप नहीं जानते तभी तक कुछ जानने का प्रयास होता है। जब तक आप अज्ञानी हैं तब तक इस परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक आप कुछ नहीं जानते तभी तक उस परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं। और जहां मन में ख्याल आया कि मैं तो सब कुछ जान लिया, वहीं जन्म का ठहराव आ जाता है, यात्रा का ठहराव आ जाता है। अनंत गहराई में परमात्मा का बीज समाहित है और वह अंकुरित होने के लिए तैयार है। और जैसे जैसे श्रद्धा विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे वो बीज अंकुरित होता गया। और जैसे जैसे बीज आगे बढ़ा, अंकुरण बढ़ा, पत्तियां आई, टहनियां आई, वैसे वैसे गहराइयों में आनंद की अनुभूतियां होने लगी। यह आनंद की अनुभूतियां ना कोई साथी ना कोई मार्गदर्शक, सिर्फ अंदर की यात्रा, गहरी यात्रा। स्वयं की चेतना भी खो गई। गुरु भी खो गया। सब कुछ खो गया। बातों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। प्रेम गली अतिशाकरी, तामे दो न समाये, बस परमात्मा की गली इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म, जिसमें तो समा ही नहीं सकते। न दो न तीन, गुरु, शिष्य और परमात्मा, वहां तीन, लेकिन तीन के लिए जगह ही नहीं है। जगह तो एक की है और इसीलिए सब एक दूसरे में समाहित होते चले जाते हैं। अनंत गहराइयों में चेतना गुरु में समाहित होती है और गुरु परमात्मा में समाहित हो जाते हैं।
और फिर बसता है शिव परमात्मा, केवल परमात्मा। प्रेम की गहरी छलांग, गहरा अनुभव, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। ना आपका शरीर बचा, ना आपकी कोई कल्पना बची, ना आपका कोई विचार बचा, ना कोई भाव बचा। और जब कुछ भी नहीं बचा तो ना कोई गुरु बचा, ना कोई शिष्य बचा। सब कुछ उस परमात्मा में लीन हो गया। उस अनंत गहराई में समाहित हो गया, जहाँ कुछ भी नहीं हो। ऐसी गहराई में वो परमात्मा समाहित हो गया। सब कुछ हो गया उस परमात्मा में, सब कुछ विलीन हो गया उस परमात्मा में। क्या हम, क्या तुम, क्या ये संसार, सब कुछ समाहित हो गया। जीवन की अद्भुत यात्रा, अद्भुत दृश्य, अद्भुत अनुभव, अनंत गहराइयों में अनंत अनुभव, और रोजाना एक नया अनुभव। अगर आप रोजाना के अपने अनुभवों को, एहसासों को लिखें, तो आप जानेंगे कि आपको तो एक नित्य अनुभव हो जाता है। रोज एक नया अनुभव हो जाता है। रोज एक अलग परिवर्तन हो जाता है। रोज एक बदलाव हो जाता है। ऐसी जन्मों की यात्रा, हर बार एक नया जन्म, नया बदलाव, नए संस्कार, नई मान्यताएं, और साथ में पुरानी भी बातें, पुरानी भी मान्यताएं। कई बार कोई आपसे जब कहता है कि आप कोई बात को मानना है या इस बात को आपको करना है, तो उस समय आप देखें, कई बार तो आप सहजता में उसकी बात मान लेते हैं, और कई बार लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि आपके संस्कार उस बात को मानने को तैयार भी नहीं होते। आपके जन्मों के अनुभवों में जो बात गलत आ रही है, उसको आप कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे फिर वो सही क्यों ना हो। बात कितनी भी सही क्यों ना हो, फिर भी आप तभी अनुभव कर सकते हैं
वैसा हर बार हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। हर बार सत्य के नज़दीक पहुँचते रहेंगे, उस परमात्मा को जानते रहेंगे और जन्मों जन्मों तक ऐसे ही सबका कल्याण भी करते रहेंगे। रूप बदलते जाएंगे, व्यवहार बदलते जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म चेतना का एक ही व्यवहार लगातार चलता रहेगा। हर बार गहरा अनुभव, गहरी शांति और गहरा आनंद। तो इस आनंद की अनुभूतियों को कुछ पल महसूस करना है, ठहर जाना है, रुक जाना है, सहजता से करते बिना हिले डुले यूं ही बैठे रहना है। तो इस गहरे अनुभव के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। तो गहरे अनुभव से वापस आने के लिए तैयार होंगे। तो गहरे सांसों के साथ शरीर का अनुभव करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।